चलिए बात करते हैं रुद्राक्ष के महत्व की। रुद्राक्ष कहते हैं कि जब भगवान की आंख से आंसू निकला और वो जाके धरती पे गिरा, उससे एक पेड़ बना, उसे रुद्राक्ष कहते हैं। तो कोई कहता है कि रुद्राक्ष भगवान के पसीना है जो धरती पर गिरा, उससे पेड़ बना और उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। जो भी है, मैं कहती हूँ चाहे वो भगवान का नाखून है, चाहे वो भगवान की आंख से गिरा आंसू है, या वो भगवान का पसीना है, बट है भगवान का एक अंश। रुद्राक्ष की महिमा मैं क्या, मेरे फरिश्ते भी नहीं बता सकते आपको। रुद्राक्ष के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है। सावन के पावन महीने में हाथ में हरी चूड़ियां और गले में रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। भगवान की आंखों से गिरा हुआ ये आंसू आपको कभी भी आपकी आंख में आंसू नहीं आने देता, लेकिन रुद्राक्ष को पहनने के कुछ नियम भी होते हैं। रुद्राक्ष असली और नकली भी पहचानना पड़ता है। रुद्राक्ष धारण करते वक्त हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष हमेशा असली पहनना चाहिए। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो महंगी चीज लीजिए, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ लीजिए। रुद्राक्ष पर जाप बेहद उत्तम होता है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपके जाप की माला और आपके पहनने की माला अलग होनी चाहिए। रुद्राक्ष को अगर सोने में धारण किया जाए तो सबसे उत्तम होता है, लेकिन आर्थिक स्थितियां सही नहीं हो तो आप चांदी में भी कर सकते हैं। आपको, पंडित को, ब्राह्मण को रुद्राक्ष की माला अर्पण सावन के महीने में जरूर करनी चाहिए। आपको शिवलिंग पर भी रुद्राक्ष की माला अर्पण करनी चाहिए। आपको हमेशा ब्राह्मण को भी रुद्राक्ष की माला पहनानी चाहिए। रुद्राक्ष को एक सही मुहूर्त में, सावन में तो कभी भी, पूरा सावन ही मुहूर्त है, नहीं तो सोमवार वाले दिन एक अच्छे मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में धारण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष पहनकर कभी भी नॉनवेज नहीं खाया जा सकता, लेकिन आप ड्रिंक कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के बाद आप किसी भी तरह के रोमांटिक मूड में या अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। रुद्राक्ष पहनने के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सावन के पावन महीने में पंडित को अपने उतारे हुए रुद्राक्ष देकर उसका आपको दोबारा से आचरण करना चाहिए, मतलब उसको एक्टिवेट करवाना चाहिए। आपको अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो उन 5 दिन में रुद्राक्ष नहीं पहने जाते। रुद्राक्ष अपनी जन्मतिथि के हिसाब से पहनना चाहिए। जैसे मेरा जन्मदिन 30 मई को होता है तो नंबर 3 बनता है, लेकिन आपका जन्मदिन अगर 25 तारीख को हुआ है तो 5 के बाद 6 और 7, क्या तारीख हो गई वो? 7 तारीख। तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, मुझे 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कोई भी पहन सकता है और उस रुद्राक्ष का नाम है 5 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष अपने घर की अलमारी की, ऑफिस में, फैक्ट्री में, आपको जहां पर भी धन रखते हैं, इवन आप बैंकों में लॉकर में जहां जेवर रखते हैं वहां रुद्राक्ष जरूर रखना चाहिए। जन्म और मरण के टाइम पर रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाते। जैसे किसी के घर मृत्यु हो गई है तो अपने रुद्राक्ष उतार कर जाओ। किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है जहां सूतक और पातक लगा है वहां रुद्राक्ष नहीं पहनते। सावन में रुद्राक्ष पहनना सबसे उत्तम होता है। रुद्राक्ष के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि अपने बच्चों को रुद्राक्ष जरूर पहनाना चाहिए। और अगर आपको अपने आप को संकटों से बचाना है और खासकर आर्थिक स्थितियां बहुत खराब है तो एक बार उधार लेकर ही सही, वो उधार समय आने पर उतार दीजिएगा, पर रुद्राक्ष जरूर पहनिए। रुद्राक्ष का के जो चमत्कार हैं अब मैं आपको वो बताऊंगी। संकटों को हरता है रुद्राक्ष, आपको शिव के बहुत करीब लेकर जाता है रुद्राक्ष, पितृदोष को दूर करता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला में किया हुआ जाप कई गुना ज्यादा फल देता है आपको और भगवान की असीम कृपा होती है। आपको धनवान बनाता है, आपको ज्ञानवान बनाता है, आपको बुद्धिमान बनाता है, आपको बीमारियों से दूर करता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपको करोड़ों लाभ देता है और अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको 1 मुखी से लेकर 22 मुखी रुद्राक्ष तक की माला जरूर पहननी चाहिए, सोने में बनवाकर। पढ़ाई करने वाले बच्चों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें गणेश रुद्राक्ष पहनना चाहिए और नहीं तो उन्हें 5 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़े अगर बहुत ज्यादा हो रहे हो तो 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। घर के मुखिया को अगर 2 मुखी रुद्राक्ष पहना दे तो उस घर में काम बनने शुरू हो जाते हैं और धन का आगमन होता है। दुनिया के अंदर जितने भी दान हैं उनमें सबसे बड़ा दान रुद्राक्ष का है। अगर आप 1 दाना भी रुद्राक्ष का सावन के महीने में दान करते हैं तो समझिए आपने हिमालय पर्वत दान कर दिया, इतना फल मिलता है। रुद्राक्ष दान करने से मृत्यु तक टल जाती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही हो तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको यश मिलता है, नेम और फेम मिलता है, आप नेता और अभिनेता बनते हैं। बीमारी को दूर करना है तो 14 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में धारण करना चाहिए। व्यापार में सफलता चाहिए तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। लक्ष्मी रुद्राक्ष भी आपको पहनना चाहिए अगर आपको अपनी लॉटरी लगवानी है। और अगर आपको शनि की दशाओं से बचना है तो आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपको वास्तु सही करना है तो 5 मुखी रुद्राक्ष के 5 दाने लेकर अपने लाल धागे में घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए।
एक मुखी से 21 मुखी रुद्राक्ष तक को सोने या चांदी में बनवाकर मंडवाकर पहनना चाहिए या तिजोरी में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। रुद्राक्ष एक चमत्कारी पौधा है। रुद्राक्ष का चमत्कारी पौधा आपको अपने घर में लगाकर उसके पास शिवलिंग छोटा सा रखकर उसके आगे घी का दिया जलाना चाहिए। रुद्राक्ष आप इतना चमत्कारी है कि किसी भी व्यक्ति को, जिसको सारे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि ये नहीं बच सकता, इसकी अल्प आयु है, उम्र कम है, पंडितों ने कह दिया है, तो रुद्राक्ष के कुछ दाने पानी में डालकर वो रुद्राक्ष उस बच्चे को पिलाना या उस बीमार को पिलाना शुरू कीजिए और जबान में उसके व्यक्तित्व में चेंज देखिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी आपको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अपनी बेटी को शादी में आप कुछ दें या ना दें, लेकिन आपको रुद्राक्ष जरूर देना चाहिए। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो रुद्राक्ष को पहनिए मत, लेकिन आपके आसपास रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। घर में जिस माला पर आप जाप करते हैं वो असली रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष की महिमा के बारे में इतना जान लीजिए कि अगर पति पत्नी में दोनों में बहुत लड़ाई हो रही हो तो जैसे आपने जयमाला बदली थी वैसे वैसे आप 5 मुखी एक माला एक दूसरे को पहना दीजिए। आपके लड़ाई और झगड़े बंद हो जाएंगे। आप कुछ समय के लिए नॉनवेज छोड़कर रुद्राक्ष को जरूर पहने, लेकिन कभी रुद्राक्ष पहना कभी उतार दिया, कभी पहना कभी उतार दिया, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने तुलसी का पौधा आज लगाया। हम कल दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो निकालकर मिट्टी से बाहर रख दिया, दिल्ली से वापस आके फिर लगा दिया, परसों हम मुंबई जा रहे हैं हमने फिर उसे निकाल के रख दिया, फिर तरसों लगा दिया। दिल से बताइएगा क्या वो तुलसी का पौधा पनपेगा? जो लोग पत्थरों के साथ, स्टोन्स के साथ, अंगूठियों के साथ, रुद्राक्ष के साथ बार बार यही करते हैं कि जब मन करा पहना, जब मन किया उतार दिया, उन्हें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन रुद्राक्ष मात्र एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा चमत्कारी भगवान का वरदान है जिसे आप अपने घर की तिजोरी में, बच्चों के स्कूल बैग में भी रखेंगे, अपने कमरे में भी लटका देंगे, बच्चों के तकिए के नीचे रख देंगे तो भी आपको सिर्फ लाभ ही लाभ देगा। अगर अभी तक आपने रुद्राक्ष नहीं पहना तो रुद्राक्ष के चमत्कार जानिए और रुद्राक्ष जरूर पहनिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना